हेलो स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं रजिस्टर्स इन सीरीज कि जब हम रजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं इस तरह से लगाते हैं। एक सीरीज में है R1 R2 और R3। जब एक सीरीज में इसको लगाते हैं तो उसको होता है रजिस्टेंस इन सीरीज में। और वोल्ट एमीटर को हम वैसे ही पैरेलल लगाते हैं और अमीटर हमने सीरीज में लगाया हुआ है। और यहाँ पे बैटरी है और ये की जो है वो हमने लगाया स्विच ऑन और स्विच ऑफ लगाया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस सीरीज में हम देखेंगे कि जो करंट की वैल्यू है, करंट दैट इज आई की वैल्यू जो है वो क्या होती है सीरीज में, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज होते हैं, उसकी वैल्यू जो हम यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे हम ओम्स जो लॉ है उसको हम अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सर्किट डायग्राम जो है एक सीरीज कॉम्बिनेशन की ये होती है इस तरह से। आप इसमें अलग अलग जगह पे भी अमीटर को एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। आप यहाँ लगा दो, वहां लगा दो, कहीं भी लगा दो। तो आप हर केस में देखते हैं कि जो वैल्यू ऑफ आई है, करंट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, दैट इज कांस्टेंट। वो कांस्टेंट ही रहती है हर जगह। आपको वैल्यू जो है वो आई की कांस्टेंट मिलेगी कि करंट जो है वो सेम ही यहाँ पे फ्लो हो रहा है। अब सेकेंड हम देखेंगे वैल्यू ऑफ वी की। वी की वैल्यू को देखने के लिए हमें इस सर्किट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसमें हमने जो वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाया है इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि हमने इसकी पहले जो है वो रीडिंग ले ली है। इसकी जो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाया था ना, इसकी हमने रीडिंग जो वो ले ली है। दैट में भी कुछ भी वो हो सकती है, मानो कि वो 6 ओम है, 7 ओम है, 8 ओम, कुछ भी वो हो सकती है वैल्यू वोल्ट मीटर की। अब हम क्या देखेंगे कि हम हर एक रेजिस्टेंस के साथ जो वो वोल्टमीटर यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है। अब हमने फर्स्ट रेजिस्टेंस के साथ जो है यहाँ पे लगाई इसकी वोल्टमीटर लगाया, और वोल्टमीटर के ऊपर हमने रीडिंग देखी इसकी, वो मान लिया हमने V1 है, कोई भी रीडिंग हो सकती है वो। तो हमने देखा कि जैसे हमने सर्किट को ऑन किया, पूरी सेटअप किया, और तो V1 के ऊपर जो रीडिंग आई दैट इज वो हमने एक मान ली, उसको कंसिडर कर लिया V1। उस तरह से अब हम इस वोल्टमीटर को यहां से हटाएंगे और इसको यहां पे लगाएंगे सेकंड रेजिस्टेंस के साथ। तो हम देखेंगे कि जो वहां पे वैल्यू आई दैट इज V2। और इस तरह से फिर इस वोल्टमीटर को हम R3 के साथ भी लगाएंगे ऐसे, और फिर जो उस वोल्टमीटर में रीडिंग आएगी दैट इज V3 के बराबर जो वो आती है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज क्या थी कि जो हमने वैल्यू ऑफ V देखी थी ना, जब हमने वोल्टमीटर को यहां लगाया था, इसके साथ जब हमने लगाया था, तो उसकी जो वैल्यू आई थी V, वो क्या थी, इन तीनों का प्लस करके भी वो ही वैल्यू जो वो आ रही थी। V1 V2 और V3 को प्लस करके ये वो ही वैल्यू जो थी। जैसे ये अगर ये 6 वोल्ट थी तो ये भी क्या थी, जैसे इसको मानो 1, ये 2 और ये 3, तो ये भी 6 वोल्ट ही यहाँ पे वैल्यू जो वो आ रही थी। ठीक है। अब यहाँ पे अब हम लगाते हैं, मैंने बोला ओम्स लॉ लगाएंगे हम यहाँ पे। तो ओम्स लॉ के अनुसार क्या होगा, ओम्स लॉ के अनुसार आपने पढ़ा V इक्वल टू IR के बराबर जो वो होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो V है दैट इज V जो है दैट इज IR के बराबर है। तो V1 जो होगा आपका किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज IR1 के बराबर हो जाएगा, ये वाला है ना। V1 इज टू IR1, V2 हो जाएगा IR2 के बराबर, और V3 हो जाएगा IR3 के बराबर जो वो हो जाएगा। ठीक है। और V आपको पता है IR के बराबर है, तो IR इज इक्वल टू IR जो है आपका यहाँ पे सीरीज में है ये, तो इसको मैं S लिख रहा हूं, यानी कि S का मतलब सीरीज में। तो IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ओके। अब यहाँ पे I की वैल्यू जो है दैट रिमेन कांस्टेंट। मैंने बोला वैल्यू जो करंट की होगी वो कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है। आप कहीं भी इसको मीटर को चेक करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू सेम रहेगी, तो दैट इज RS इज इक्वल टू, इसके बराबर हो गया फिर RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3 के बराबर जो वो हो जाता है। तो जब रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं तो उनका जो टोटल रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज द टोटल ऑफ 3 रेजिस्टेंस।
जैसे आपके पास ये तीनों की वैल्यू आपके पास, जैसे ये 6 है, ये 7, इसको 8 मानो, ये 10 ओम की है, ठीक है। तो अब इसका टोटल रेजिस्टेंस आप सिंपल निकाल सकते हैं, तीनों को आपने ऐड कर देना है। जैसे 6, 8 और 10 को आपने ऐड कर दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस आपकी जो है वो आ गई, दैट इज 24 रेजिस्टेंस जो आ गई। और ये केस जो है वो पैरेलल में थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो होप है कि आपको ये टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।